नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही उम्दा होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम ARO 2023 की रणनीति पर बात करेंगे। हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे हमें 100% सफलता मिल जाए। समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट आई है उसमें एक पोस्ट हमें भी मिल जाए। अब कोचिंग का टाइम चला गया, अब सिर्फ रिवीजन और सेल्फ स्टडी का टाइम बचा हुआ है। आपको वही करना है, रिवीजन करो आराम से, सेल्फ स्टडी करो। कोचिंग के लिए टाइम नहीं रहा आपके पास। आपने जो भी पढ़ा है अब तक उसका सिर्फ रिवाइज करना है। और हम बुक लिस्ट के बारे में बात करें, कौन सी पुस्तक से हमें कितना पढ़ना चाहिए, और एक ऐसी पुस्तक जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिसके दम पर यानी उसी पुस्तक के बदौलत मैं आज जॉब कर रहा हूँ और उस पुस्तक ने हमें नौकरी दिलाई है। बहुत ही अहम योगदान है हमें जॉब दिलाने में। तो उन सारी पुस्तकों के बारे में बात करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम आपको बुक्स बताते हैं, आपको किस बुक से अब पढ़ना चाहिए जो आप तक का टाइम बचा हुआ है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो आपकी है ये वाली लूसेंट। ये वाली लूसेंट जो है नीली वाली, इससे ही पढ़ना है। बस ये हमारी थोड़ी पुरानी टाइप की है, आप देख रहे हैं फटी फटी सी लग रही होगी, और इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, लेकिन अपडेटेड लेना है। अगर आपके पास 2017-16 की रखी है तो उसको नहीं पढ़ना, आपको इसको अपडेटेड लेना है। इसी से बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको मैं 99% कह सकता हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये पुस्तक आपको जॉब दिलाएगी 100%। और आपको पढ़ना, देखिए हमने इसको कम से कम 5 से 6 बार मैं इसको पढ़ चुका। जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने इसको 5 से 6 बार पढ़ा था और पूरी पुस्तक एक एक पॉइंट एकदम रट लिए थे अच्छे तरीके से। और पूरी पुस्तक हमारी एकदम आपको कलर्ड मिलेगी, पूरी पुस्तक कलर्ड ऐसी एकदम पूरी, आपको रंग बिरंगी पेन चलाते हैं पेंसिल, मतलब पूरा पुस्तक हम रट लिए थे ये। तो आपको ये ऐसे ही अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और ये पुस्तक आपको सफलता दिला सकती है। इसके अलावा और हम देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। पूर्वावलोकन की जितनी भी सीरीज आती हैं, ये पूर्वावलोकन है हमारी घटना चक्र की, इसकी जितनी भी सारी सीरीज आती हैं वो सारी ले लेनी है। जैसे कि ये देखिए हमारे पास ये भूगोल की है पूर्वावलोकन, इसके बाद ऐसी एक पूर्वावलोकन आती है, ये इतिहास की हो गई, ठीक है। और इसके बाद हमारी ये पूर्वावलोकन हो गई पॉलिटी की। तो ऐसे ही पूर्वावलोकन आती हैं। अब इसमें देखिए, अगर आपके पास 2020 की, जैसे मेरे पास ये रखी है 2020 की है, अगर आपके भी पास 2020 की है तो आप इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आप इसी से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री की हुई और जियोग्राफी की इसी से पढ़ सकते हैं। बस आपको पर्यावरण की जो होगी पूर्वावलोकन, उसको अपडेटेड लेना है। तो एक बार हम आपको सारी पुस्तकें स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, कौन कौन सी पढ़नी है और किससे क्या तैयारी करनी है। देखिए, आपको करंट अफेयर के लिए घटनासार से पढ़ना है, ये आप सामने देख रहे हो घटनासार, इसी से आपको करंट अफेयर पढ़ना है। और पूर्वावलोकन की सीरीज हम आपको दिखा दे रहे हैं, इन्हीं पूर्वावलोकन की किताबों को आपको खरीदना है, घटना चक्र की, और इनसे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है मन से। और हिंदी के लिए आपको हरदेव बाहरी साहब की किताब खरीदनी है, जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर ये पुस्तक, और इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या चाहें तो आपके पास जो नज़दीकी दुकान हो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और यूपी स्पेशल के लिए हमारी बाड़ी पब्लिकेशन की बुक रहेगी, आप उसे ले लीजिएगा, उससे आपका पूरा यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो में आप अंत तक रहिए हमारे साथ, आप एक बेहतर रणनीति सीख पाएंगे। दोस्तों, ये हमारी ARO 2023 की पेपर की स्ट्रेटजी है। अगर आपने ये सारी स्ट्रेटजी जो मैं आज बता रहा हूँ, आपको डे बाई डे प्लस बुक, हर दिन आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। और आप इस पर अपने कमेंट भी हमें साझा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर आपने ये स्ट्रेटजी 100% पूर्ण रूप से अगर तैयार कर लिया, फॉलो कर लिया, इसे सही से अप्लाई कर लिया, तो आपको निश्चित तौर पर फाइनली जॉब मिलना एकदम 100% श्योर है। इतनी भी टफ स्ट्रेटजी नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे स्ट्रेटजी बहुत टफ होगी, टफ भी नहीं है, बहुत आराम से आप इतना इजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, आप जानते होंगे नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है 9 अक्टूबर को, फॉर्म इसके चल रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द हो सके फॉर्म अप्लाई कर दो, जितनी जल्द हो सके। अगर नहीं किया है तो इसे कर देना चाहिए आपको। और हमारी ये स्ट्रेटजी जो है 15 अक्टूबर से चलेगी जनवरी लास्ट तक। जनवरी लास्ट के बाद फिर हमारा एग्ज़ाम, वैसे अभी तो बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को हो जाएगा। अगर 4 फरवरी को नहीं होता है, डिले होता है, आगे बढ़ता है, तो हमारी स्ट्रेटजी आगे भी ये काम आएगी आपके, बिल्कुल आगे चलती रहेगी। वैसे ज़्यादा होगा नहीं, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आपको 15 और 16 अक्टूबर में फॉर्म अप्लाई करना, इसकी बुक खरीदना या मार्केट के अन्य जो भी काम है सारे के सारे निपटा लेने 15-16 अक्टूबर में। आपको 8 से 10 घंटे पर डे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप सफल होना चाहते, देखिए सफलता के लिए इतनी मेहनत तो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि अधिकारी बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी।
8 से 10 घंटा आप पर डे पढ़ाई करेंगे, आप 100% सफल हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजी अपना के आराम से। देखिए इसमें पेपर 2 होते हैं। हम अभी प्री की बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल में हमारा सिर्फ फोकस प्री पे है। तो प्री में यहाँ पे दो पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक हिंदी का। जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 नंबर का ही होता है। वहीं पे हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 60 नंबर का होता है। और ये टोटल हमारा मार्किंग होता जाके 200 नंबर का, यानी 200 क्वेश्चन 200 ही नंबर का होता है। और ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। जीएस वाला सुबह मीटिंग आपका होता है, हिंदी वाला शाम मीटिंग हो जाता है। कुछ लोग पूछ रहे थे हमसे कमेंट करके कि सर पेपर के अलग अलग डे होंगे, तो पेपर आपके एक ही दिन होते हैं, सुबह और शाम मीटिंग में। और देखिए आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है, जो पिछली कट ऑफ गई है इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उनसे ज़्यादा ही आपको लेके चलना है। देखिए 2016 की हम बात करें तो यहाँ पे जनरल की 129 कट ऑफ गई थी और ओबीसी की 132। यहाँ ओबीसी वालों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी अक्सर ज़्यादातर कट ऑफ हाई ही जाती है, जनरल वालों से ज़्यादा जाती है। 2017 में जनरल की 122, वहीं ओबीसी की भी 122। 2016 में बाद बाकी कैटेगरी की कट ऑफ 120 या उसके आसपास ही थी या उससे नीचे। आपको टारगेट लेके चलना है 130 से 135 क्वेश्चन आपको 100% सही करने हैं कट ऑफ के अंदर, क्योंकि पिछले एग्जामों की हम कट ऑफ देखें तो 132 तक गई है। तो इस बार 130 से 35 तक का आप एवरेज एक कट ऑफ लेके चलेंगे। इतने कट ऑफ में आप 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ आपका प्री निकल जाएगा। इसके बाद हिंदी देखो, हमारा 60 नंबर का आता है। आप 60 में कम से कम 55 तो लाना ही लाना है एकदम। हिंदी में 55 नंबर आराम से ला सकते हैं और यही आपको मेरिट में ऊपर पहुंचाता है कट ऑफ में। भाई जीएस की बात करें तो 140 में आप 75 से 80 के बीच में लाएंगे, इससे कम नहीं होने चाहिए आपके। अगर आप इससे कम लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्री में ही बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। 1/3 मतलब 3 गलत क्वेश्चनों पे आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ये तो हमारी हुई पेपर की जानकारी। अब हम देखते हैं आगे। तो हमारे पास टोटल कितना टाइम है हम वो देखते हैं। टाइम में हमारे है 16 अक्टूबर से अगर हम शुरू करते हैं पढ़ाई तो 16 अक्टूबर से हम देखते हैं 16 दिन हमारे अक्टूबर में मिलेंगे हमें। ठीक, उसके बाद नवंबर में हमें 30 दिन मिल जाएंगे, दिसंबर में हमें 31 दिन मिल जाएंगे, जनवरी में हमें 31 दिन मिल जाएंगे। इनको टोटल ऐड करें तो हमारे पास दिन हो जाती 108 डे का हमारा ये प्लान है। 108 दिन है सिर्फ मात्र, यानी 108 दिन में आपको पूरी तैयारी करनी है, पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरी पढ़ाई करनी है, सब कुछ इसी 108 दिन में करना है। अब 108 दिन के बाद आपका एग्जाम जो है फरवरी में फर्स्ट वीक में हो जाएगा। वैसे 4 फरवरी आपकी फिक्स है, इसी को हो जाएगा। अगर इसको नहीं होता है, डिले होता है, तो आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में यानी कि 10 तारीख तक एग्जाम हो जाना एकदम क्लियर है, हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने अक्टूबर महीने में हम किस तरीके से रणनीति बनाए हैं। अक्टूबर महीने में आपका 16 अक्टूबर से शुरू होता है और 20 अक्टूबर तक जाएगा। ठीक, 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर यानी कि ये 4 दिन आपके लिए जो रहेंगे। आप शुरुआत करेंगे जब तो एकदम स्टैंडर्ड बुक या अन्य कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप शुरुआत में P/P उठाएंगे। P/P का मतलब अभी तक आप P/Q देखते होंगे। P/Q मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम यहाँ पे P/P मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, जो पहले पेपर हो चुके हैं RO समीक्षा अधिकारी के जो पेपर हो चुके हैं उन्हें उठाएंगे। और यहाँ पे आप प्री और मेंस के दोनों पेपर लेंगे और इनको उठा के हर दिन, जैसे 1 अक्टूबर को आप 2021 का जीएस और हिंदी का सेट पेपर उठाएंगे। ठीक, प्री और मेंस दोनों याद रखना। उठाने के बाद इसे अच्छे से लगाएंगे। आप इसमें देखेंगे आप कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। एक आपको अनुभव मिले। आपको कुछ भी नहीं आता हो, अभी से आपने तैयारी शुरू की है, आपने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, तो भी आप लगाएंगे। इसके लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम का ले लेना या फिर और आते हैं वो ले लेना आप। तो आप 2021 का सेट पेपर लगाएंगे। इसमें जीएस हिंदी प्री प्लस मेंस दोनों कवर करेंगे। आराम से लगाएंगे, आपको आए चाहे ना आए। उसके बाद आपको दूसरे दिन जाना है 17 अक्टूबर को। फिर से आपको भाई 2016 का री एग्जाम वाला जो पेपर है उसे लगाना है। 18 अक्टूबर में आते हैं, यहाँ पे आपको 2017 वाला लगाना है। 19 अक्टूबर में आते हैं, यहाँ पे आपको 2014 वाला लगाना है। 20 अक्टूबर में आपको 2013 वाला लगाना है। 2013 वाला 20 अक्टूबर को लगाएंगे। और इसके साथ में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना, आपको पर डे यानी हर दिन 1 घंटे करंट को लेके चलना है इसके साथ में। ऐसा नहीं करंट इससे अलग पढ़ना है, इसको लगा रहे तो करंट बिल्कुल नहीं, करंट को आपको इसके साथ ही में लेके चलना है। और करंट के लिए आपकी घटनासार की बुक जो मैंने बताई है भाई आपको फॉलो करनी है आराम से, उससे आपका सारा कवर हो जाएगा। जब ये 4-5 सेट पेपर लगाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कितना डीप बनता है, सब कुछ अंदाजा हो जाएगा। और एक आपको अपना एवरेज भी पता चल जाएगा कि अगर आपको अभी पेपर दे दिया जाए तो आप कितना कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप आगे की पढ़ाई करेंगे। एनालिसिस करेंगे, ये सारे सेट पेपर लगाने के बाद अपना एनालिसिस करेंगे कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट आपका वीक है या टॉपिक जिसका मार्जिन पेपर में अच्छा है, जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो अभी हम आगे बताएंगे किस सब्जेक्ट से
किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है। आप उसी हिसाब से मेहनत करें। अक्टूबर में हमने 20 अक्टूबर तक का अपना प्लान कर लिया था। अब अक्टूबर में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हमारे 11 दिन और मिल जा रहे हैं हमें अक्टूबर में इन 11 दिनों में हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। आपको हिंदी, जो हिंदी हमारा 60 नंबर का आता है, 60 ही क्वेश्चन होते हैं, इसको तैयार करना है। देखिए इसमें वही टॉपिक आपको पढ़ने जो सिलेबस में दिए गए। आपका ये सिलेबस के टॉपिक हैं, सिलेबस से लिया गया, ऑफिशियल सिलेबस से आप मैच कर सकते हैं, सेम ऐसा ही होगा। वैसे आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, सफिशिएंट है, और हरदेव बिहारी भी बेस्ट बुक है। तो आप चाहें तो हरदेव बिहारी से अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ें, नहीं तो आपने जिससे पढ़ा उसी से कवर करें। तो इसमें आपके कौन कौन से, पहले आपका विलोम आता है, इसको आपको 2 दिन देना है सिर्फ। तत्सम तद्भव को आप 2 दिन देंगे। उसके बाद विशेषण एवं विशेष को 1 दिन देंगे। पर्यायवाची 3 दिन में आप आराम से कवर कर लेंगे। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर रहता है और पर्यायवाची बहुत डीपली इसमें पूछता है। वाक्वर्तनी शुद्धि, इसको 1 दिन में कवर कर लेंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द आप 2 दिन में आराम से कवर कर लेंगे। और एक चीज़ और साथ में ध्यान रखना है, आपको पर डे 1 घंटा पर डे करंट अफेयर को देना ही देना है। ऐसा नहीं आप हिंदी पढ़ने लगे तो आप करंट अफेयर भूल जाएं। तो देखिए नवंबर में जब स्टार्ट करना है तो 5 से 6 घंटे आपको देना है, किसको, जीएस को। 5 से 6 घंटे आपको देना है मिनिमम जीएस को। 2 घंटा आपको करंट अफेयर देना है, 2 घंटा मिनिमम करंट अफेयर के लिए। 1 घंटा हिंदी के लिए आपको देना है। ऐसा नहीं कि आपने अक्टूबर में पढ़ लिया फिर हिंदी को छोड़ दिया। 1 घंटा फिर भी इसको पढ़ना है। साथ में अगर आपका अच्छा है, बढ़िया तैयार हो गया तो PYQ लगाइए। अगर नहीं तैयार हो गया तो इसको फिर से रिवाइज कीजिए अच्छे से, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है और यहीं से कट ऑफ बहुत ज़्यादा उचक जाती है। और आपको 30 मिनट पर डे रीजनिंग को देना, मात्र 30 मिनट यानी आधा घंटा। और इस रीजनिंग में अगर आपका अच्छा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अच्छा, आपका एवरेज है तो आप सिर्फ इसमें जो प्रीवियस ईयर है PYQ लगाइए, आपका रीजनिंग इससे कवर हो जाएगा आराम से। आपको 9 से 10 घंटा, आराम से 9 से 10 घंटा पर डे पढ़ना है। अब हम अपना एक बार जीएस का सिलेबस देख लें जल्दी से। इसमें क्या क्या आता है, कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वो देख लें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 140 क्वेश्चन आते हैं इससे। सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट हो गया। भारत का इतिहास इसमें, यानी कि हमारा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री हमारी आ जाती है। सामान्य विज्ञान यानी साइंस आ जाता है। भारतीय राजतंत्र यानी पॉलिटी आ जाती है। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स आ जाता है हमारा। संस्कृति मतलब कल्चर हमारा भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार एग्रीकल्चर हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद जनसंख्या नगरीकरण भी आता है, पर्यावरण भी इसमें है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। और आपकी रीजनिंग जो है वो तो अच्छी खासी आती है इसमें हम आगे देखेंगे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। एनालिसिस हमारा जो पेपर RO का 2021 का हुआ था उसके आधार पर किया गया है। देखिए जहाँ पे करंट के क्वेश्चन कितने आए थे, 19। करंट का क्वेश्चन 19 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए करंट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आपको हर दिन पढ़ना है करंट को, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल 20 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको किसी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। मॉडर्न हिस्ट्री 13 नंबर का आता है। उसके बाद रीजनिंग 14 नंबर का आता है। यूपी स्पेशल 17 नंबर का। उसके बाद पोल्ट्री हमारा 8 नंबर का। उसके बाद एग्रीकल्चर हमारा 10 नंबर का। अब आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, इतने टॉपिकों ने, सिर्फ इतने ही टॉपिकों ने आप लगभग आपका 70 से 80% सिलेबस कवर कर लिया, इतने ही टॉपिकों ने। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो 5 नंबर का। फिर हमारा यहाँ पे मिडाइवल हिस्ट्री आ जाता है 5 नंबर का। जनगणना 5 नंबर का। विश्व का भूगोल 5 नंबर का। साइंस 6 नंबर का आ जाता है। कंप्यूटर 2 नंबर का। एशियंट 1 से 2 नंबर आपके आते हैं, इसका ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है। आप इसे अगर इग्नोर करके भी चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी जगह आप इधर मेहनत ऊपर वाले टॉपिक में कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपका 4 नंबर का आता है। बुक्स एंड ऑथर वगैरह आपसे पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर के। और गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह 3 नंबर की आ जाती हैं, आपसे पूछी जाती हैं। तो ये आपका है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं नवंबर में। हम आ गए नवंबर में, ठीक। इतना हमारा अक्टूबर में सारा कवर हो गया सिलेबस, तो आपको हमेशा साथ में रखना ही रखना है। अक्टूबर में कवर हो गया, इसके बाद नवंबर में आ गए। नवंबर में आपको क्या करना है, देखिए अब जीएस की तैयारी चलेगी। अब नवंबर में आपको जीएस बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि पढ़ने सारे सब्जेक्ट हैं, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 140 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आप जियोग्राफी उठाएंगे। जियोग्राफी में आपको इसको देना है 15 दिन। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने हो सकता है जियोग्राफी पहले लगा दिया, आपको बाद में इसे पढ़ना पसंद हो तो आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। आपकी जैसी सुविधा हो, आपको जैसा अच्छा लगता हो, उचित लगता हो, वैसा आप कर सकते हैं। बस टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना। आपका भारतीय भूगोल हो गया, इसको आपको देना है 15 दिन। 15 दिन में आपको 5 दिन लूसेंट अच्छे से पढ़नी है। देखिए लूसेंट से पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखिए ये हमारा लूसेंट है, जैसे इससे पहले मैंने पढ़ा है, आपको पूरा रंगा पुता दिख रहा होगा।
तो अभी इसमें देखो इसी तरीके से पढ़ना है। अभी आपके पास इतना पढ़ने का टाइम नहीं है कि आप इसे रंगो पोतो, तो आप अच्छे से सिर्फ टॉपिक को टॉपिक कवर करते चलना है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जैसे कुछ चीज़ें आपको ऐसे करके ये बॉक्स में बना के दे देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये बॉक्स में बना के रेड कलर का हल्का सा बॉक्स बना देते, उसमें दे दे। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और आपको पढ़ाई एकदम अच्छे से करनी है। अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ इसी लूसेंट की देन है, इसी ने हमें जॉब दिलाई है। ये मेरी मतलब ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा की है। इससे पहले जो भी मैंने पूरी तैयारी की थी, इससे तैयारी की थी, इसे 2 से 3 बार पढ़ा था और बहुत अच्छी मार्किंग के साथ मुझे जॉब मिली थी। तो ये लूसेंट की बात हो गई। अब लूसेंट के साथ में आपको घटना चक्र लेना है। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन सीरीज आता है, मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये वाला पूर्वावलोकन सीरीज जो ये भूगोल का आता है हमारा, और मतलब सारे सब्जेक्ट का आता है इसमें, लेकिन ये भूगोल का है। ये सीरीज आपको लिखना है और इसको अच्छे से कवर करना है। आपको इसको 10 दिन देना है। अब इसमें थोड़ा ख्याल ये रखना, वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं जिन टॉपिकों से हमारे सवाल नहीं बनते हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है जहाँ पे सवाल बनते हैं। तो 10 दिन में आपको पूर्वावलोकन कवर करना है, यानी 15 दिन में हमारा भारतीय भूगोल निपट गया। इसके बाद हमारा विश्व का भूगोल आ जाता है। विश्व भूगोल में यानी वर्ल्ड जियोग्राफी को आपको 5 दिन देने हैं। 5 दिन में आप लूसेंट पढ़ेंगे, लूसेंट के साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन। अब लूसेंट में ये याद रखना, आप थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप पेपर देखिए, पेपर में ये देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं विश्व भूगोल में, उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है। पूरा विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना आपको। इसी के साथ साथ में आपको जनगणना, नगरीकरण और एग्रीकल्चर का डाटा भी, अपडेटेड डाटा जो है वो आपको सर्च करके आराम से इकट्ठा कर लेना है। आराम से रख लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। एनवायरनमेंट आ जाता है, तो इसको आपको देना 10 दिन। 10 दिन में अगर आपने नोट्स बनाए इससे पहले, जैसे किसी ने दृष्टि की कोई बुक पढ़ी होगी, किसी ने किसी सर का नोट्स पढ़ा होगा, तो अगर आपने नोट्स बनाए तो नोट्स को रिवीजन कीजिए अच्छे से। उसके बाद घटना चक्र का पूर्वावलोकन। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप घटना चक्र ले आइए 2023 वाला। इसमें अपडेटेड देखिए, ये जियोग्राफी वाला थोड़ा अगर आपका 1-2 साल का रखा है चल जाएगा, लेकिन पर्यावरण में आप अपडेटेड ले आइए न्यू वाला 2023 का। इसको लेके और अच्छे से लगाइए। हिंदी के लिए मैं बता चुका हूँ 1 घंटा आपको पर डे देना है। करंट के लिए आपको 2 घंटा पर डे देना है। रीजनिंग के लिए आधा घंटा यानी 30 मिनट आपको पर डे देना है। इसका PYQ सिर्फ लगाना है अगर आपका अच्छा है, अगर नहीं अच्छा तो भी PYQ लगा के आराम से कवर कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात जो सबसे ज़रूरी है, महत्वपूर्ण, आपको रोज़ पर डे एक सेट लगाना है प्रीवियस ईयर पेपर का, यानी PYP का एक रोज़ सेट लगाना है। एक सेट, पूरा सेट GS का विद टाइमिंग के। आप टाइम के साथ में GS का एक सेट लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये आपके लिए अदा करेगा। अपना एक क्षमता भी पता चलती रहेगी आपने कितना पढ़ा और कितना अभी आप गहराई तक पहुंच पाए हैं। अब हम अपनी दिसंबर की प्लानिंग देखते हैं। दिसंबर में हमने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री रखा है। इसे 15 दिन देंगे क्योंकि इसका मार्जिन बहुत अच्छा आता है, करीब 15-16 क्वेश्चन आराम से आपको इसके मिल जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप लूसेंट को 5 दिन देने, 5 दिन में लूसेंट आराम से कवर कर सकते हैं। लूसेंट देखिए आपके लिए नोट्स का काम करता है। ये किताब ही इस तरीके से बनाई गई है कि ये नोट्स के तौर पर है, और इसमें 10 दिन में आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन कवर करना है। पूरा पूर्वावलोकन 10 दिन में कवर करना है, ठीक है। इसके बाद एशियंट में आपको लूसेंट ही पढ़ना है। आप इसमें पूर्वावलोकन के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि अब इसका मार्जिन इतना नहीं रहा है, तो आप सिर्फ लूसेंट पढ़ेंगे, आपका काम चल जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है साइंस। साइंस को आप देंगे 10 दिन। 10 दिन में आप साइंस में लूसेंट 3 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्वावलोकन 7 दिन पढ़ेंगे, और 7 दिन में आपको बायोलॉजी पे बहुत कुछ फोकस करना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बायो से ही बनते हैं। हिंदी 1 घंटा, करंट अफेयर 2 घंटा और रीजनिंग आधा घंटा यानी 30 मिनट, और एक सेट पेपर प्रीवियस ईयर का जो पहले अब सालों में हमारे पेपर हो चुके हैं, एक सेट पेपर पर डे लगाएंगे और विद टाइमिंग के लगाएंगे। मतलब जितना कि एग्जाम के लिए हमें टाइम मिलता है वैसा ही अलार्म सेट करके मार्केट से आप 1-2 सेट OMR के खरीद लीजिए, आपका काम हो जाएगा। विद OMR के साथ बैठ के टाइमिंग के साथ लगाना है एक सेट पेपर। अपने आप को चेक करना है कि आप उतने टाइम में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। हमारा 30 दिसंबर तक का प्लान हो गया। इसमें एक दिन आप लास्ट वाले दिसंबर 31 दिसंबर को आराम से मौज मस्ती करते हैं, सभी करते हैं, आप भी करना, कोई टेंशन नहीं। आप इसके बाद जब 31 दिसंबर आ जाए, जिस दिन रात में आप ये सोच लेना कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, मौज मस्ती करो, आराम से फुल एंजॉय करो, बिल्कुल टेंशन नहीं। एग्जाम बिल्कुल टेंशन निकाल दो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, एग्जाम होगा देखा जाएगा, बस मौज मस्ती करनी है। अगर आप ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के हैं, आप मौज मस्ती नहीं करना चाहते हैं, तो आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर सेट पेपर या PYQ लगाएंगे, या फिर अपना जो सीरियल चल रहा है उसी से चलते रहेंगे। तो एक दिन फुल मौज मस्ती करने के बाद आप फिर से नेक्स्ट डे स्टार्ट करें। नेक्स्ट मंथ में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारा न्यू ईयर शुरू हो गया, यानी जनवरी 2024 हमारा शुरू हो गया। बहुत ही
शानदार जाएगा, आप लोगों का बहुत अच्छा ईयर जाएगा, आपको बहुत जल्दी जॉब मिलने वाली है। 1 जनवरी से अपना पूरा प्लान पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। इसको पॉलिटी को देना आपको 13 दिन। 13 दिन में 5 दिन आप लूसेंट पढ़ेंगे, फिर 8 दिन पूर्वावलोकन करने पढ़ेंगे। इसके बाद यूपी स्पेशल हमारा आ जाता है। यूपी स्पेशल को आपको टोटल 7 दिन देने हैं। 7 दिन में आप 5 दिन परीक्षा वाणी या जो भी किताब आपने पढ़ी हो पॉलिटी की, अगर नहीं पढ़ी तो भी 5 दिन में, या राकेश सरस्वत सर की बुक ले लेना, उससे कवर कर लेना। इन दोनों में से कोई एक ले लेना आप, जो भी वाणी या राकेश सरस्वत सर की, और इसको आपको 5 दिन में कवर करना है। उसके बाद 2 दिन आप जो पूर्वावलोकन आता है यूपी स्पेशल वाला, उसको लेके इसको अच्छे से लगाएंगे। सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम 3 दिन देंगे। 3 दिन में आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको बजट देखना है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे देखना है, 5 ईयर प्लान देखना है, यानी पंचवर्षीय योजनाएं देखनी है, बैंकिंग देखनी है, नेशनल इनकम देखना है, इन्फ्लेशन देखना है। अब इसमें ये 5 ईयर प्लान, बैंकिंग, नेशनल इनकम वगैरह, ये सारे टॉपिक आपके लूसेंट में ऑलरेडी कवर हैं, आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बाकी आप नेट पे सर्च करके आप कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारा भाई जो चल रहा है सीरियल, हिंदी को 1 घंटा, करंट को 2 घंटा, रीजनिंग को आधा घंटा देना, और 1 सेट पेपर आपको पर डे लगाना है। ये आपकी ज़िंदगी को एकदम ऐसे समझ लीजिए सफलता को 90% सुनिश्चित करेगा यही चीज़। आप हर रोज़, यानी कि हमारे टोटल दिन 108 में आप सिर्फ 8 हटा भी दीजिए, हम कह रहे हैं 8 नहीं 18 हटा दीजिए। 90 सेट पेपर आपने अगर लगा लिए, 90 सेट पेपर लगा लिए, तो आपकी ये सफलता लगभग 100% सुनिश्चित कर देगा। फ्री में आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। इसके बाद हमारे लास्ट के 8 दिन बच गए हैं इसमें, या एग्ज़ाम तक। लास्ट के जो 8 दिन बचे हैं हमारे जनवरी में, या फिर ऐसे मान लो एग्ज़ाम तक, हमारा जब तक एग्ज़ाम ना हो। फरवरी में जब भी, जिस फरवरी को हो, वैसे 4 फरवरी को होना है। देखो होता है कि नहीं, अगर 4 फरवरी को नहीं होता या जब भी आगे हो, तब तक के लिए आप PYQ लगाएंगे, करंट अफेयर देखेंगे, हिंदी लिखेंगे। इन सभी का रिवीजन आप बहुत ढंग से करेंगे एकदम। आप लास्ट 6 मंथ का करंट जितना है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर डालेंगे। लास्ट 6 मंथ का जो करंट रह जाता है, बहुत अच्छे से रिवीजन। हिंदी बहुत बढ़िया तरीके से इसके PYQ लगाइए, रिवीजन कीजिए। PYQ तो आपको लगाना ही लगाना है। ये रही आपकी फाइनल स्ट्रेटजी। अगर आपने इतनी स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो भाई साहब मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको 100% सफलता मिल जाएगी, क्योंकि मैं अप्लाई कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, और इसी के दम पे, ऐसी स्ट्रेटजी के दम पे मैं जॉब कर रहा हूँ आज। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।